इंडिया वर्सेस यूएई एशिया कप का ये दूसरा मैच और दूसरा मिस मैच। मोहसिन भाई, कंप्लीटली वन साइडेड अफेयर। बॉलर्स ने डोमिनेट किया, क्या जबरदस्त बॉलिंग की स्पिनर्स ने। अक्षर पटेल ने प्रोसीडिंग्स का आगाज किया स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उसके बाद वरुण थे, कुलदीप थे और दुबे थे। एक एक विकेट बाकियों ने भी ली, बुमराह ने और अक्षर ने, लेकिन कुलदीप का एक्चुअली शो था। शिवम दुबे ज्वाइन द पार्टी और वरुण वाज एग्जैक्टली सेम थ्रेट जैसा वो चैंपियंस ट्रॉफी में या पिछले कुछ अरसे में एक वाइट बॉल में एक बड़ा जबरदस्त जाइंट किस्म का स्पिनर बन के सामने आया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो उसने अच्छा किया। मिस मैच और फिर चेज में जो अभिषेक शर्मा जो करता होता है उसने वही किया, और गिल ने भी कुछ काम नहीं किया। शॉर्ट से कैमियो उसने भी खेला। कंप्लीटली वन साइडेड डोमिनेटिंग किस्म की परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग किस्म की जीत। और आई गेस यूएई के लिए जो जो उसको कॉन्फिडेंस मिला था ट्रायल सीरीज में हमारे अगेंस्ट खेल के, अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेल के, मोहसिन भाई ये सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिरा है। और यूएई को भी पता समझ आ गई है कि भाईजान बड़ी टीमें जो हैं, जो अच्छी टीम्स ऐसे कहने चले, वो आपको कोई मार्जिन मुर्जन मौका शोका नहीं देती। वहां पे आपका मैच नहीं फंसता, वहां पे इसी तरह वन साइडेड ट्रैफिक चलती है। ये आप जो है वो जब इस तरह की अच्छी टीम्स के साथ खेलेंगे तो आपके पास 1% भी गुंजाइश नहीं है। कंप्लीट डोमिनेशन, शायद T20 क्रिकेट की सबसे कंप्लीट डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस थी किसी बड़े टूर्नामेंट में। ये क्या कहेंगे इस जबरदस्त जीत पे, बॉलर्स की अच्छी परफॉर्मेंस पे, और फिर बाकी बल्लेबाजों के लिए या ओपनर्स के लिए तो ये जस्ट लाइक पीनट। उन्होंने पीनट की तरह इस टारगेट को जो है वो यूं करके चेस कर लिया जैसे बंदा वो पानी का घूंट नहीं भरता, तो मसला ही कोई नहीं है जी। तो ये खैर इस ग्रुप में तो रन रेट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा मोहसिन भाई, लेकिन हर चीज जो है वो इस पहले मैच में टेम्पो, मोमेंटम, रिदम, स्पिनर्स की प्रैक्टिस, सारा कुछ अपने नाम कर लिया। क्या कहेंगे इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस? देखिए बड़ी टीमें, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर आप उन्हें करीब आने देंगे ना, जैसे यूएई को हमने या अफगानिस्तान ने काफी करीब आने दिया, फिर ये डोमिनेटिंग नहीं होता। डोमिनेटिंग यही होता है वन साइडेड। इसको कहते हैं क्रशिंग, मॉरल डेंटिंग डिफीट। इसका बड़ा प्रेशर पड़ेगा यूएई पे मोहसिन साहब। ये सिर्फ क्रश, कल हमने देखा जैसे अफगानिस्तान ने 100 नहीं करने दिया अपना हांगकांग की टीम को। आज हांगकांग से तो यूएई यार ये चैंपियन थे, तभी तो ये इसमें मोहसिन साहब आए हैं। तभी तो ये तो डायरेक्ट क्वालिफाई करके आए थे ना, जीत के आए थे। सही बात, चुंगे में तो नहीं आए थे। और सबसे अगर इन टीमों में सबसे कोई बेहतर टीम थी तो वो सच बात है कि यूएई थी। जिस तरह छक्के पड़े हैं, जिस तरह इनको कुट चढ़ी है, ये देखिए एक बात तो तय थी जब इन्होंने बॉलिंग ली इंडिया ने, हमने कह दिया था 100 नहीं होगा। कहने का मकसद ये है अगर वन, अब देखिए सबसे अच्छा ये है, इनको बार बार हम इतने दिनों से कह रहे थे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 6 महीने बाद कह रहे हैं, 8 महीने के बाद, क्योंकि टॉप टीम जो होती है वो टॉप है, वो उनको कोई रस्टीनेस वस्टीनेस नहीं होती। हाँ, पाकिस्तान इंडिया अगर आप बात करेंगे, इट इज ऑल अबाउट हैंडलिंग द प्रेशर। वो जब टाइम आएगा उस वक्त बात होगी। एट द मोमेंट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया, कोई शक नहीं है। एक यक तरफा, बगैर किसी हीलो उज्जत के, बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी मुशक्कत के, क्राउड वाइज अगर आप देखें तो वन साइडेड है। लेकिन क्राउड डिजर्व करता था कुछ सूर्या के 360, कोई अभिषेक के 480, कोई गिल के परफेक्ट बैटिंग। लेकिन ठीक है, अब आपने खत्म कर दिया जी मैच, तो मुबारक हो जी। 4.3 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पे खत्म हो गया ये मैच। वेल प्लेड जी, वेरी वेरी वेल डन। डोमिनेटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी परफॉर्मेंस, वन साइडेड, बैम्बूजलिंग। और ये वो यूएई है जो इन मिनोज में सबसे अच्छी थी, ये ज़हन में रखिएगा। ना ये हांगकांग है, ना ये ओमान है, ये मिनोज में सबसे अच्छी टीम थी जो वो क्वालिफाइंग राउंड जीत कर आई थी। ये चुंगे में नहीं आई थी, ये फॉर द सेक ऑफ 8 टीम्स नहीं आई थी। और बड़ी टीमों को जैसे खेलना चाहिए वैसे 9 विकेटों की बहुत बड़ी जीत आई है। और अभिषेक हार्डलक रही, हवा में चढ़ गई, वरना शायद ये 4 ओवर पूरे भी ना होते और मैच खत्म हो जाता। सूर्या कुमार स्पेशल हमने छक्के भी देख लिए, और गिल की हमने, जैसे मैंने आपको कहा था, ये गिल जो है विराट कोहली है, रोहित शर्मा की जगह वो संजू भी ले सकता है, वो तिलक भी, और इट डजंट मैटर, वन इज अ राइट हैंडर और अदर इज अ लेफ्ट हैंडर। एक चीज की मैं दाद देना चाहूंगा क्रिकेट फैंस की, समझ की, क्रिकेट की सेंस की। उन्होंने बड़ा अक्लमंदी वाला काम किया। उन्हें पता था कि जो 40 ओवरों के मैच के हम पैसे देंगे तो 17 ओवर क्यों देखें।
या 15 ओवर क्यों देखें भाईजान दे क्राउड ਨੂੰ ਵੀ वैसे सैल्यूट क्यों आया ही नहीं उन्होंने पता सी कि मैच 15 ओवर ਦਾ है ये 40 ओवर ਦਾ मैच नहीं है और विद नो टाइम ये मैच खत्म हो गया जी। आज तो हमारा भी जो लाइव स्ट्रीम्स का जो होता है ना सिलसिला वो भी था, पहले हमने खत्म की साथ ही यूएई ऑल आउट हो गया, फिर हमने शुरू की तो टारगेट ही सारा चेंज हो गया। तो बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस भाईजान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला। देखे मिस मैच, लेकिन मिस मैच में भी आपके पास करने के बड़े सारे काम होते हैं कि आप जब मिस मैच में हो तो आप इतना डोमिनेट करें, इतना क्रश करें जो दूसरी टीम है जो मिस मैच के चक्कर में आपके सामने आ गई कि आप एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दें। ये ना हो कि आप फंसे में हो, 80 पे आपके 5 आउट हुए में हो और आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स चाहिए हो, फिर जाके आप 170 करें और उसके बाद फर्स्ट के वो मैच जीते। ऐसे नहीं होती क्रिकेट। जब दो ऐसी टीमों का मैच हो जो एक बहुत अच्छी हो और एक थोड़ी एसोसिएट टाइप टीम हो, तो फिर आपको ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं अच्छी टीम से। तो आज इन्होंने करके दिखा दिया। देखिए मोहसिन साहब, बात यह है कि इसको कहते हैं स्टार्टिंग एज द डिफेंडिंग चैंपियंस, एज द टॉप टीम, एज द नंबर 1 टीम, एज द रेड हॉट फेवरेट्स, विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट के देखिए आज वाली परफॉर्मेंस ने कल वाली अफगानिस्तान वाली परफॉर्मेंस को कंप्लीटली ओवर शैडो कर दिया। बिकॉज हांगकांग चुंगे में आई थी, इंडिया जिस टीम को हरा के आया उस टीम ने अभी ट्राई नेशन में भी बहुत अच्छी, और मैंने शायद आपको याद हो कल एक बात की थी आपसे कि 0 भी नहीं होगा यूएई यहाँ पे, इस तरह आप आज जीते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्राउड इसीलिए इतना इंटरेस्टेड, देखें शायद लोगों ने टिकट लिए हो, शायद लेने हो, उन्होंने देखा इंडिया बॉलिंग कर रहा है 2000%, 90% लोगों को पता होगा यूएई 100 नहीं करेगा। 2000% पता होगा 90% लोगों को, जो 1-2% डाउट कर रहे होंगे, उन्होंने जब इनकी विकेटों पे विकेटें देखी और क्या भाईजान रहने दो, फिर उन्हें पैसे जाया करने से बेहतर है रहने। देखिए ऐसी परफॉर्मेंस चाहिए, वी वांट दिस काइंड ऑफ। अगर ये होता ना यूएई ने 170 कर दिया इस इंडिया की बॉलिंग पे और इंडिया ने जाके 18 ओवरों में, 15 ओवरों में, 11 ओवरों में, तो मजा ना आता। क्योंकि इंडिया की बॉलिंग से सच्ची बात है मोहसिन साहब, मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था ये 70-80 यानी लेस देन 100, 57 वेरी गुड। लेकिन ये मेरी कोई इमेजिनेशन, मेरी रीडिंग, मेरी जो मैं यूएई को समझता हूं, जगह को, पिचेस को, मेरे लिए कोई बड़ी शॉकिंग नहीं था कि ये 57 पे आउट हो रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि अभी हमें जल्दी से भी पहले जल्दी आना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट वही हुआ कि हमें जल्दी से भी ज्यादा जल्दी मोहसिन साहब आना पड़ गया। मैं आपकी ये बात मानता हूं, ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट हो रही है ना यार, एक ने तो हारना है, अच्छा क्या हो जाएगा, कोई क़यामत आ जाएगी अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हार जाता है या इंडिया हार जाता है। अल्लाह के बंदो, क्रिकेट मैच हो रहा है ना यार, लेट इट बी। बिल्कुल मुर्ताद भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, ज्यादा से ज्यादा मैच ही हारेंगे ना यार, तो क्या हो गया इसमें इतना सीरियस होके दिल पकड़ के साइड पे जाके रोते हैं छम छम नैन, और भाईजान ऐसे रोंदू मूड, भाईजान हो गया थोड़ी देर, ओके फाइन, थोड़ी देर आप नाराज होते हैं, बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन कसम ले ले मोहसिन साहब 2022 में हमारे, मुझे इतना सा दुख नहीं हुआ अल्लाह की कसम। हाँ, ये अमेरिका वाले मैच में मुझे बहुत गुस्सा आया, अगर आप 119 भी नहीं कर सकते तो शर्म से डूब मरे। जिम्बाब्वे वाले मैच में अगर आप 130 नहीं कर सकते तो फिर लानत भेजे ऐसी क्रिकेट पे। लेकिन जहां पाकिस्तान ने मुकाबला किया, आप देखें अफगानिस्तान से हमारे, मैंने जरा गुस्सा नहीं किया मोहसिन साहब। मैंने आपसे कहा कोई मसला नहीं है, आप देखिएगा 18 रन का हमें फायदा होगा रादर देन अफगानिस्तान, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो फुरतान भाई, आपकी टीम, बड़ी जो टीमें होती हैं वो टीम है, और आज की परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि बड़ी टीम ऐसे ही खेलनी चाहिए, ऐसे ही क्रैश करना चाहिए, चाहे वो जिम्बाब्वे सॉरी यूएई हो, चाहे ओमान हो, तो चाहे हांगकांग हो। और आपने इन तीनों में जैसे पाकिस्तान ने मोहसिन भाई ये ट्रायल सीरीज के आखिरी मैच में जो अफगानिस्तान के साथ किया, दैट वाज द वे हमारे लिए भी, मतलब ये होना चाहिए। ट्रू, एग्जैक्टली ट्रू। देखे बुक कर दिया कि आप भाई ये इस तरह की क्रिकेट होनी चाहिए। जो है ना, हम सरकास्टिकली अफगानिस्तान को नंबर 2 कह रहे थे, दोस्तों ने उसको हकीकत ही समझ लिया।